एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आके मास्टर करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कितना खर्चा होगा आपको। तो मैं आप लोगों को सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस बताऊंगा और उस प्रोसेस के रिलेटेड कितना खर्चा होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि इस पूरे खर्चे को रिकवर कितनी तरीके से आप कर सकते हो, तो उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखना और मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको कितना खर्चा होगा। तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना खर्चा होने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे कि जो फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, तो पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। और दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा कि आपको इसमें कितना खर्चा करना है। तो आपके दिमाग में आज क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आने के लिए आपका एवरेज ऑन एन एवरेज कितना खर्चा होगा और आप उस खर्चे को यहाँ पे आके कैसे रिकवर कर सकते हो और कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे आने के लिए क्या करनी पड़ेगी, वो है कंसल्टेंसी। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको लेनी है तो सही बात है और नहीं लेनी तो भी यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करेगा इस चीज में। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप कंसल्टेंसी लेते हो तो आपको खर्चा कितना होगा। तो लेट से ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंसल्टेंट इंडिया में लेते हैं अराउंड 30,000 से लेके 75,000 तक लेते हैं कंसल्टेंट। बट अगर आपको कंसल्टेंसी नहीं लेनी फिर भी आप यहाँ पे आ सकते हो, सभी प्रोसेस स्मूथ ही है। बट चीज ये है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आपको एक कंसल्टेंट हायर कर लेना चाहिए। मुझे कई सारे बच्चों ने मेरे को सवाल पूछा कि क्या हमें कंसल्टेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि आप कंसल्टेंट को रखो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी वो हमें आइडिया नहीं होता बेसिकली, है ना। तो आप कंसल्टेंट को हायर करोगे ना तो उसको ध्यान में रहेगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप कौन सी डेडलाइन मिस नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे तो आप अपने डिसीजंस करेक्टली ले पाओगे। तो कंसल्टेंट अगर आपके पास ऑप्शन है और आपको रिजनेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं तो कंसल्टेंट जरूर हायर कीजिए। और इन शॉर्ट अगर आपको रिस्क नहीं लेना और आपको सभी चीजें स्मूथली करनी है तो आपको कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। और मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने कंसल्टेंट हायर किया था क्योंकि मुझे सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी थी, टाइम टू टाइम। और मेरे को कोई भी ईयर वेस्ट नहीं करना था इस केस में। तो मैंने क्या किया कि मैंने कंसल्टेंट हायर कर लिया। अगर आपको भी ऐसा है कि टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास और पर्टिकुलर टाइम में आपको यहाँ पे पहुंचना है तो कंसल्टेंट जरूर हायर कीजिए। और आपको ऐसा है कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप अपनी रिसर्च करिए, अपने आप से खुद से सभी जगह से जानिए। और देन आप अगर जब भी आप प्रोसेस के बारे में श्योर हो जाओ तभी आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैंने कौन से कंसल्टेंसी के थ्रू कराया है ये सब चीजें, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको सभी चीजें डिटेल में बता दूंगा। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल के। तो आप वहां पे जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो जो भी कंसल्टेंट आपको मिलेगा वो जो फीस लेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फीस लेते हो। तो मैंने तो अभी गिना है कि 30,000 से 75,000 के बीच में लेते हैं। तो हम वो एवरेज को लेके चलेंगे आगे। तो इसके बाद आता है एप्लीकेशन इन यूनिवर्सिटी। तो एप्लीकेशन यहाँ पे आप कैसे करोगे यूनिवर्सिटी में। तो कुछ यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो, वो उनके वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर ही। तो वहां पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट कई सारी यूनिवर्सिटीज है ना, यूनिवर्सिटीज के थ्रू एप्लीकेशंस लेती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई करोगे ना तो आपको उसकी एप्लीकेशन फीस है यूनिवर्सिटीज की मिनिमम। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई जरूर करना। तो क्या होता है कि टू बी ऑन द सेफर साइड हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर लेट्स से हमें रिस्क नहीं लेना और ग्रेड्स में आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे है थोड़ा, तो आप 3 से 5 यूनिवर्सिटी आपके बैकअप में जरूर रखना ताकि आप यहाँ पे इनटेक कोई भी मिस ना करो। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की फीस क्या क्या है। तो पहली एप्लीकेशन के लिए 75 यूरो से, और उसके बाद जितने भी आप एप्लीकेशन करोगे उसकी 30 यूरो ईच एप्लीकेशन के। तो ऑन एन एवरेज आप 3 से 5 एप्लीकेशन करते हो तो उसका खर्चा आपको पड़ सकता है अराउंड 135 टू 195 यूरो के बीच में पड़ेगा। और आप इंडियन रुपी में मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दूंगा।
अगर आप 3 कर रहे हो तो 135, और अगर 5 एप्लीकेशन कर रहे हो यूनियासिस के थ्रू तो आपको खर्चा पड़ेगा 195 यूरोस का। दूसरा खर्चा ये है एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो ये है नोटरी का, नोटरी एंड डॉक्यूमेंट्स का। तो उन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और नोटरी का आपको प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको खर्चा पड़ेगा 1000 से लेकर 2000 के बीच में, आपको सब खर्चा पड़ेगा नोटरी इंक्लूड करके। और देन हमें एफिडेविट भी कराना पड़ता है एक स्टैंप पे, तो वो सब मिला के आप डॉक्यूमेंट्स का यही खर्चा गिनो 1000 से लेकर 2000 के बीच में। देन यूनियासिस को हमें कुरियर भी करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, तो जब कुरियर का खर्चा आपको पड़ सकता है बिटवीन 1500 to 2000 के बीच में। तो इन सारे खर्चों को मिला के एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी का खर्चा पड़ सकता है आपका 14,500 से लेकर 22,000 के बीच में। तो ये दूसरा खर्चा हो गया मेन। तो यूनिवर्सिटी में से एडमिशन लेटर आ जाने के बाद आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना होगा यूनिवर्सिटी को, तो वो आपका पड़ सकता है इन बिटवीन 150 टू लेके 350, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर 350 से ज्यादा है तो मेरे को आइडिया नहीं है अभी, बट आप ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो तो आपको पता चल ही जाएगा जो कि जब मेल आएगा आपकी यूनिवर्सिटी से तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि आपको कितना पे करना है। बट ऑन एन एवरेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 150 से लेकर 350 के बीच में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आते हैं। तो ये तो हो गया पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही वाइड रेंज है, वो डिपेंड करेगा कोर्स के ऊपर, देन सिटी के ऊपर, देन वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो आपका डिपेंड करेगा। वो मैं आपको अंदाजा नहीं लगा के दे सकता, क्योंकि वो तो आपको पता ही होगा कि जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो उसका कितना खर्चा है। तो आप वो दिमाग में रखो कि अगर प्राइवेट है तो आपका वो खर्चा लेट्स से 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो वो खर्चा आप अपने दिमाग में साइड में रखो। तो इस हिसाब से आपका खर्चा होगा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन का। अगर पब्लिक है तो 150 to 350 के बीच में निपट जाएगा, और अगर प्राइवेट है तो आपका खर्चा पड़ सकता है, वो तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आप अपनी तरीके से देख लो। तो अभी सेमेस्टर फीस के बाद आपको पे करना पड़ेगा अपने अकोमोडेशन का डिपॉजिट। तो लेट्स से अगर आपने स्टूडेंट डॉर्मिटरी में लिया है तो आपको मैंने आपको ये इस वीडियो में बताया था कि कब आपको स्टूडेंट डॉर्मिटरी में अप्लाई करना है, तो आप ये वीडियो देख लेना। और जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो कुछ टाइम में अगर आपकी स्टूडेंट डॉर्मिटरी है तो स्टूडेंट डॉर्मिटरी वाले आपको पर्टिकुलर जो भी टाइम लेते होंगे पर्टिकुलर सिटी में, उतने टाइम के बाद आपको रिप्लाई दे देंगे। तो जैसे ही आपका रिप्लाई आ जाता है तो उनको आपको वो लोग आपसे मांगेंगे अपना डिपॉजिट, जो भी रूम होगा आपका पर्टिकुलर, उसके आपको डिपॉजिट पे करनी होगी। तो वो मेरे केस में 300 यूरोस था। तो वो डिपेंड करेगा सिटी के ऊपर। तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट डॉर्मिटरी की डिपॉजिट होगी 300, बट अगर मुनिक में जाओगे तो 500 भी ले सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा आपकी टाइप ऑफ डॉर्मिटरी के ऊपर। तो आप 300 से 500 की डिपॉजिट गिन के चलो, तो ये आपका खर्चा हो जाएगा 300 से 500 यूरो के बीच में आपकी डॉर्मिटरी का डिपॉजिट पे करने के लिए। और रेंट आपको यहाँ पे आओगे ना, तब जब भी आप रजिस्टर करोगे ना स्टूडेंट डॉर्मिटरी में, तब आपसे अकाउंट में से ही कट होगे। तो मैं वो खर्चा यहाँ पे अभी नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट खर्चे में इंक्लूड होने वाला है। तो डिपॉजिट आपने पे करती इंडिया से ही, तो ये खर्चा आपका हो गया 300 to 500 यूरो के बीच में। तो इसके बाद आता है आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है। तो ब्लॉक अकाउंट के लिए अभी हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 11,208 यूरोस। तो आज के रेट के हिसाब से 90 रुपीज का रेट अभी चल रहा है ऊपर नीचे। तो आज के रेट के हिसाब से अगर आप गिनोगे वो होते 10,10,000 के अराउंड होते हैं आपके। तो ब्लॉक अकाउंट है ना, तो वो आपका 1 साल का खर्चा है, इन शॉर्ट आप समझो तो 1 साल का खर्चा आपको मिलता रहेगा पर मंथ। ब्लॉक अकाउंट से आपके यहाँ के करंट अकाउंट में पर मंथ आपको 934 यूरोस मिलते रहेंगे यहाँ के एक्सपेंस कवर करने के लिए। तो ये चीज है ब्लॉक अकाउंट, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को ये एश्योरेंस चाहिए कि यहाँ पे आके स्टूडेंट पढ़ेगा ही और उसको कोई भी काम करने का टेंशन नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से ये लोग पहले से ही डिपॉजिट करा लेते हैं और आपको उसमें से मंथली पेमेंट मिलता रहता है। तो यही सबसे बड़ा अमाउंट है। तो अकोमोडेशन के बाद ये 4th स्टेप था ब्लॉक अकाउंट का। तो लेट्स से अभी हमारा ब्लॉक अकाउंट डिपॉजिट हो गया। तो अभी हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स है विच आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर वीजा। तो अभी हम वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे। तो वीजा का आपको खर्चा पड़ सकता है अराउंड 26,000 से लेकर 28,000 के बीच में। तो वो कैसे कि पहले तो आपकी 8,000 से 10,000 तो वीजा की एप्लीकेशन फीस ही है जो VFS आपसे लेता है। देन आता है APS सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है तो उन सबको यहाँ पे APS सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा और उसकी फीस है 18,000। तो ये दोनों एक्सपेंसेस मिला के आपका टोटल खर्चा होगा 26,000 से लेकर 28,000 के बीच में सिर्फ वीजा का। तो वीजा के बाद आपका मेजर खर्चा है जो है फ्लाइट और ट्रेन का। तो फ्लाइट और ट्रेन का आपको कितना खर्चा पड़ सकता है, वो आपको पड़ सकता है इन बिटवीन 40,000 से लेकर 1 लाख तक आपको खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम पहले आप टिकट को बुक करवा रहे हो।
तो आप ये दिमाग में रखो कि लेट से आप आज आपकी वीजा की अपॉइंटमेंट थी, तो आप मिनिमम 4 to 8 वीक्स के बीच में, आप जो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रखना है, क्योंकि 4 to 8 वीक्स के बीच में वीजा आ जाते नॉर्मली। तो आप ये दिमाग में रखो कि 4 to 8 वीक्स के बीच में आपको वीजा आ जाएंगे। वेबसाइट पे तो ये दिखाता है कि 4 to 6 और 4 to 8 वीक के बीच में आपको हमें वीजा मिल जाते। तो आप इतना महीने का डिफरेंस लेके मिनिमम का आप एडवांस में ही टिकट बुक करा लो, ताकि आपको सस्ती पड़ेगी वो टिकट। तो वो डिपेंड करेगा आपका कौन सी एयरलाइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो और कितने टाइम के पहले अप्लाई कर रहे हो। तो ये खर्चा आपका वेरी कर सकता है अराउंड 40,000 से लेके 1 लाख के बीच में। तो ये होगी फ्लाइट की। दूसरी आती है ट्रेन की टिकट। तो ट्रेन की टिकट आपको फ्रैंकफर्ट से लेके आपके पर्टिकुलर जो भी सिटी में जाना है उसके लिए आपको बुक करवानी पड़ेगी। ट्रेन का खर्चा, तो ट्रेन का खर्चा आपको पड़ सकता है इन बिटवीन 30 यूरो से लेके 100 यूरो के बीच में। और वो भी सेम डिपेंड करेगा, अगर आप एडवांस में बुक करा लोगे ना तो आपको बहुत ही चीप में वो हो जाएगा। तो क्या करो कि आप जब फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हो ना, तभी आप ट्रेन की टिकट भी उस दिन की बुक करा लो। और अगर लेट से आप आज आए, मतलब इमीडिएट आप बुक करा रहे हो, यहाँ पे लैंड करने के बाद तुरंत ही आप टिकट ले रहे हो, तो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। और वो टिकट जा सकती है 150 यूरो तक आपकी वो एक्सपेंस जा सकता है, अगर आप यहाँ पे आके बुक कराते हो। तो आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप एडवांस में ही बुक करा लो जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराओ तब। तो वो गैप आप मिनिमम 5 घंटे का रखना, कि लैंड होने के बाद लेट से आप सुबह के 5 बजे यहाँ पे लैंड कर रहे हो फ्रैंकफर्ट में, तो आप 5 घंटे के डिफरेंस के बाद ही ट्रेन की टिकट बुक कराना। क्या होगा कि आप स्मूथली अपने ट्रेन के स्टेशन तक आप जा पाओगे और आपको मतलब वो ज्यादा हसल नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रेन का खर्चा आपको पड़ गया इन बिटवीन 30 to 100 यूरो के बीच में, और फ्लाइट का पड़ गया आपको अराउंड 40,000 से लेके 1 लाख के बीच में। तो फ्लाइट और ट्रेन का टोटल खर्चा मिला के आपको पड़ सकता है अराउंड 43,000 से लेके 1,10,000 के बीच में। और उसके बाद अभी आप स्टार्ट कर देना अपनी शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए आपको खर्चा ऑन एन एवरेज सभी चीजें मिला के आपको पड़ सकता है अराउंड 35,500 से लेके 61,000 के बीच में आपको खर्चा पड़ेगा। तो वो कैसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगेज बैग की। तो लगेज बैग आपको पड़ सकते हैं अराउंड 10,000 से लेके 15,000 के बीच में, जो सेट आता है पूरा वो। तो शॉपिंग में नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, क्लोथ्स, शूज एंड इलेक्ट्रिक एसेसरीज। उसमें लेट से पावर बैंक हो गई, देन इलेक्ट्रिक एडेप्टर हो गया, देन ये सब चीजें आप छोटी मोटी चीजें, ट्रिमर हो गया, वो सब चीज मिला के आपका कपड़े हो गए आपके, देन शूज हो गए, ये सब चीजें मिला के आपका खर्चा होगा इन बिटवीन 15,000 to 30,000 के बीच में। देन जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया गया था कि आपको कितना फूड लेके आना है, तो उसका खर्चा आपको पड़ेगा इन बिटवीन फूड एंड यूटेंसिल्स का आपको पड़ेगा इन बिटवीन 10,000 to 15,000 के बीच में। देन आते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन का खर्चा आपको पड़ सकता है 500 to 1000 के बीच में, डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेडिसिन लाते हो और कौन सी मेडिसिन लाते हो। और अगर आप पहले से कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो वो, देन अगर किसी के स्पेक्स है तो वो भी आपको 1-2 जोड़ी, मैंने बोला था कि टू बी ऑन द सेफर साइड आप लेके ही आना। तो ये मैंने सभी चीजें ऑन एन एवरेज ले ली थी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप शॉपिंग में कितना ले रहे हो, क्लोथ्स कितने ले रहे हो, शूज कितने महंगे ले रहे हो। तो ये सभी चीजें मैंने रेंजेस दे दी आपको, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा बाद में कि आप कितना इसमें से ऊपर नीचे करते हो। तो ये ऑन एन एवरेज 35,500 से लेके 61,000 के बीच में आपको ये खर्चा पड़ जाएगा शॉपिंग का। इन सब प्रोसेसेस करने के बाद आप जर्मनी में आने के लिए रेडी हो। तो अभी आप जब यहाँ पे आओ ना, तब आपको 500 यूरो कैश लेके आने मिनिमम। और वो क्यों, वो मैंने इस वीडियो में सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो आप ये वीडियो भी जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 500 यूरो क्यों ले। तो ये सब है हमारे यहाँ पे जर्मनी में पहुंच जाए तब तक के सभी खर्चे। सो इन टोटल आप सभी चीजें कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आपको खर्चा पड़ेगा इन बिटवीन 12,44,500 से लेके 14,27,500 के बीच में। तो ऑन एन एवरेज आपका यहाँ पे आने का टोटल एक्सपेंस होगा 13,36,000 के आसपास का। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप इस खर्चे को कैसे रिकवर कर सकते हो। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि मैंने जैसे जॉब की थी अमेज़न की, तो मैंने 44 डेज में 6,345 यूरो कमाए थे। तो अगर और बाय रूल मैं यहाँ पे 120 डेज फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ इन ईयर, तो मैंने 44 डेज तो किए ही थे। तो बाकी के दिन में अगर काम करूंगा तो ऑन एन एवरेज में कमा लूंगा अराउंड 17,000 यूरो के आसपास। मेरा जो खर्चा हुआ
वो अराउंड 14,000 यूरो के आसपास हुआ था मेरे पास। मैंने कमा लिया अराउंड 17,000 यूरो, तो 3,000 यूरो पर ईयर की मेरी सेविंग्स हो गई। और दूसरी सेविंग्स क्या है कि जो आप ब्लॉक अकाउंट में भी लेट से आप 934 यूरो आपको अकाउंट में आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में से आपके करंट अकाउंट में, उसमें से आपका खर्चा कितना हो रहा है 500-600 के बीच में, तो बाकी के जो पैसे बचेंगे वो भी आपकी एडिशनल सेविंग्स होगी। तो ऑन एन एवरेज आप सेविंग्स गिनोगे ना तो आपके पास इनफ सेविंग्स भी होगी और ये सब खर्चा एक साल में इजीली रिकवर हो जाएगा। और ये सब और अमेज़न जॉब कैसे करनी है और कैसे मैंने 6,345 यूरो 44 डेज में कमाए वो आपको देखना है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो देख लो जरूर जॉब, तो वो वीडियो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि आप भी कैसे वो जॉब कर सकते हो। और अभी जो सेकंड ऑप्शन में बताने वाला हूँ वो सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट के लिए है। गुजरात के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए उनको एक फायदा है कि हमें 15 लाख की लोन मिलती है गवर्नमेंट की, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। तो और वो लोन आपको मिल सकती है, एग्जैक्ट 15 लाख की मिल सकती है लोन। और वो लोन का मेन बेनिफिट क्या है कि आपको आपका जो स्टडी पीरियड है लेट से 2 ईयर का और एडिशनल 1 ईयर, तो टोटल 3 ईयर का आपको मिलता है 0% इंटरेस्ट पे वो लोन मिलते ही। तो वो लोन आपको मिलती है टोटल 2+1 3 ईयर 0% इंटरेस्ट के लिए। और देन उसके बाद 3 साल के बाद जितने भी साल आप पैसे रखोगे उसके ऊपर आपको लगेगा 4% इंटरेस्ट। दैट मीन्स 3 साल तक आपको वो आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं फ्री में, नो इंटरेस्ट। और देन 3 साल के बाद जितने भी साल आपको उतने पैसे रखोगे उसका आपको 4%, ओनली 4% भाई। यही मेन बेनिफिट है गुजरात के स्टूडेंट के लिए कि सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट पे हमें 15 लाख रुपए मिलते। तो वो क्यों नहीं लेने के, वो आप ले ही लेना। गुजरात के सभी स्टूडेंट के लिए ये चीज है। और तो मैंने ये चीज भी कंसल्टेंसी के थ्रू कराई थी। और क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी कोई रिस्क नहीं लेना थी। और अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा कंसल्टेंट के थ्रू कराया था तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना, मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बता दूंगा। और ये मैंने कंसल्टेंसी की है सूरत में, तो सूरत के स्टूडेंट है अगर जिसको नहीं पता कि कहाँ पे कंसल्टेंसी लेनी है तो मेरे को कांटेक्ट जरूर करो, तो मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स दूंगा उनकी, आप उनसे बात कर लेना। और ये लोन वो सभी स्टूडेंट ले सकते हैं जिनके 12th में 60% थे। परसेंटेज यहाँ पे ध्यान रखना, परसेंटाइल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 60% जिसके थे मिनिमम वो सब एलिजिबल है। ये कंसल्टेंट भी कुछ फीस लेते हैं, तो वो इसकी फीस आपको पड़ सकती है 30,000 से 55,000 के बीच में। तो ये डिपेंड करेगा कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको खुद से करना है वो प्रोसेस तो आप खुद से भी कर सकते हो। मैंने तो इसलिए कंसल्टेंट रखा क्योंकि मेरे को है ना शॉर्ट टर्म में मेरे को कोई भी रिस्क नहीं लेना था और सभी चीजें स्मूथली चले, इसलिए मैंने कंसल्टेंट रखा। तो आज के इस वीडियो के अंत तक हम आ चुके हैं और मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को बताया तो आपको जर्मनी में आके पढ़ाई करने के लिए टोटल कितना खर्चा होगा और उस खर्चे को आप कैसे कैसे रिकवर कर सकते हो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आके पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, जर्मनी आने का सोच रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जल्दी कर दो, आप वहां पे जाओ वहां पे सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर प्रेस करो आप, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने का। और कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।